और जिनके पास पैसा है तो उनके लिए तो सब कुछ संभव है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का चोखा। तो ये 2 बैंगन हैं, पापा लाए थे खेत से तोड़कर। एक ही पेड़ था तो उसमें 2 ही निकले थे, तो फिर मैंने इनको उबालने के लिए रख दिया था। आलू और बैंगन दोनों एक साथ में, और बैंगन को मैंने काट के रखा था बीच से, क्योंकि इनके अंदर कीड़े होते हैं किसी किसी में, तो काट के मैंने रखा था। लेकिन अच्छे निकले थे, कीड़े नहीं थे अंदर। तो बैंगन हमारे जल्दी उबल गए थे और आलू थोड़ा टाइम लगा था उबलने के लिए। तो हमने बैंगन निकाल के बाहर रख दिया था कि जब तक ठंडे होंगे और आलू उबलेंगे तब तक हम नहा के आ जाएंगे। तो बैंगन उबल गए हैं, इनको ठंडा होने के रख दिया था और फिर नहाने चले गए थे। और नहाकर हम आ गए थे। फिर मैंने आलू को निकाल के छील लिया और छील के इनका भरता बना लिया था। बिल्कुल महीन महीन सा फोड़ा था, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। और इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी साथ में कि तब तक तेल गर्म होगा तब तक हम बैंगन भी छील लेंगे, क्योंकि बैंगन छीलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये जल्दी ही छिल जाएंगे। तो तब तक तेल गर्म होगा। और इसमें मैंने लहसुन ज़्यादा डाला है, क्योंकि भरता के साथ लहसुन अच्छा लगता है लहसुन से तड़का लगाने में। तो मैंने 2-3 लहसुन मसाला में भी पीस लिए थे और इसके बाद मैंने अलग से भी काट लिया था। तो लहसुन मैंने इसमें ज़्यादा ही डाला है और थोड़ा सा प्याज भी डाला है। और तब तक तेल गरम हो रहा था, तो इसी में साथ साथ में हम डालते भी जा रहे थे लहसुन और प्याज भी। और बैंगन का भरता बना लेंगे अलग और आलू का अलग भरता बना लिया है। और आटा भी लगा के मैंने रख लिया था। और आयुष उठ के आ गए हैं, खेल रहे हैं। अभी तो बाहर चले गए थे, फिर थोड़ी देर में आ गए थे अंदर जैकेट उतारने के लिए, क्योंकि इन्हें थोड़ी देर के लिए पहनते हैं स्वेटर, फिर इनको उतारो स्वेटर, बस यही कहते हैं कि मम्मी अब उतारो अब उतारो। तो फिर स्कूल जाने का टाइम भी हो रहा था, तो फिर मैंने उतार दिया था थोड़ी देर के लिए। और आलू का भरता भी बना लिया है। और मेरे यहाँ लाइट अभी नहीं आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत है लाइट की, क्योंकि हमारी जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है। अभी बिजली का बिल नहीं जमा हो पाया था, तो देख अभी और तो अभी थोड़े दिन के लिए नहीं जमा किया है पापा ने, क्योंकि अभी पैसे नहीं थे अर्जेंट में और अभी उनको टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो जब भी पैसे हो जाएंगे तभी जमा करने जाएंगे। तो तब तक के लिए हमें मोबाइल की थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, परेशानी है। ब्लॉग बनाने के लिए बैटरी कहाँ से चार्ज करें, तो हम दूसरे के यहाँ दे देते हैं, वो लोग चार्ज कर देती हैं जिनके यहाँ है। ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं करती हैं, लेकिन हाँ शर्म लगती है, हमको भी थोड़ा सा दिक्कत लगता है। अच्छा नहीं लगता है किसी को देने में कि रोज़ रोज़ उनके यहाँ लेके पहुँच जाओ चार्जिंग के लिए। लेकिन हाँ थोड़ा सा ही वीडियो बना पाए थे, ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहे हैं अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। तो हमारा देखिए भरता रेडी हो गया है। मैंने इसमें आलू डाल दिया और ऊपर से फिर मैंने इसमें बैंगन भी डाल दिए थे। और फिर इसको अच्छे से फ्राई करना है, खूब अच्छे से इसको चला देना है। और इसके बाद फिर मैंने आइस के लिए पराठा बना दिया था और पापा के लिए हम रोटियां बना रहे हैं। तो 4-5 रोटी मैंने पापा के लिए बना दी थी। और इसके बाद फिर हम आयुष को तैयार करने गए थे। तो देखिए आ गए जैकेट निकलवाने के लिए। और ये नीचे से खोल दिया था तो नीचे की तरफ फंस गई थी, निकल नहीं रही थी। तो हमसे कह रहे थे मम्मी इसे नीचे करो। फिर जैकेट उतार दी थी, थोड़ी देर खेले थे और फिर हम इनको नहला के स्कूल भेजा था पापा के लिए रोटियां बनाकर। और फिर हमने रोज़ की तरीके से बंद कर दी थी रोटी बनाना। और बाद में बाकी की रोटियां हम बाद में बनाएंगे आकर, क्योंकि अभी क्या है सुबह जल्दी है और बना के रख दो और मम्मी को भी टाइम नहीं है खाने का, तो फिर ठंडी भी हो जाएंगी। और अभी ठंडी होने लगी है सुबह, तो टाइम बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता है कितनी जल्दी टाइम हो जाता है। और सुबह लाइट भी नहीं रहती है, तो
उठ जाओ 5 बजे, लेकिन काम जल्दी से नहीं हो पाते हैं कि एक काम करो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जब लाइट आती रहती है तो जल्दी जल्दी से हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयुष को मैंने टिफ़िन लगाया था और मेरे हाथ से उनका टिफ़िन छूट गया था, तो पूरी साड़ी आगे की तरफ सब्जी फैल गई थी, लग गया था भरता ऐसा। तो फिर उसमें तेल सा लग जाता है अगर तुरंत ना छुटा हो। तो फिर मैंने साड़ी को धुला तो काफ़ी साड़ी भीग गई थी, तो फिर मैंने उतार के पूरी धो दी थी और दूसरी वाली पहन ली थी, क्योंकि सब्जी के दाग हैं तो उनमें तेल और हल्दी लग जाती है और बिना साबुन के छूटती भी नहीं है। और ये साड़ी ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा लग जाए अगर पानी तो पूरे में फैल जाता है। तो थोड़ा सा धुला था तो वो पूरी साड़ी गीली हो गई थी। और इसके बाद आज मैंने सारे कपड़े धो दिए थे जो हमारे चूल्हे के थे, क्योंकि अब हम रात में नहीं धोते हैं, सुबह तक सूख नहीं पाते हैं, तो दोपहर में धो देते हैं जब खाना बना के निकलते हैं। और बाकी के कपड़े जिनसे हम कढ़ाई वढ़ाई पोंछते हैं वो भी थे। तो फ्रेंड्स आज भी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी लाइट नहीं आई हुई है घर में, और लाइट की थोड़ी सी अभी दिक्कत रहेगी 1-2 दिन, क्योंकि अभी बिजली का बिल नहीं जमा हो पाया है। और जिनके पास पैसा है तो उनके लिए तो सब कुछ संभव है, लेकिन हमारा तो जब हो जाएगा जमा तभी आएगी लाइट। और अगर जिनके यहाँ भी बिल जमा है तो उनके यहाँ लाइट आती है तो वहीं हम अपना फ़ोन भेज देते हैं चार्ज करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर रोज़ रोज़ किसी के यहाँ भेजो तो अच्छा नहीं लगता है, अगर कोई कुछ कहने भी लगे तो भी। और फिर ये रोज़ रोज़ मुझे भी अच्छा नहीं लगता है किसी के यहाँ पर फ़ोन भेजना कि लो मेरा चार्ज कर दो और दूसरे के यहाँ भेजो, तो फिर हम वीडियो भी नहीं बना पाते हैं और रात में तो दे नहीं सकते हैं लगाने के लिए, क्योंकि रात में फ़ोन ऑन भी आते हैं, इमरजेंसी के लिए पास में रखना पड़ता है। और तो अगर सोच रहे थे कि घर में छोटा सा पैनल होना चाहिए तो कभी कभी काम आ जाएगा, तो किसी किसी के यहाँ है, मेरे यहाँ पैनल, क्योंकि गांव में ज़्यादा दिक्कत रहती है लाइट की। तो कभी कभी काम चलता रहता है जब लाइट नहीं आती है। गर्मियों में हमेशा लाइट कट जाती है, फसल की वजह से खेतों से लाइन गई है तो फसल में आग लगने का डर रहता है, इसलिए कट जाती है। तो जिनके यहाँ है पैनल तो उनके यहाँ तो थोड़ी सी व्यवस्था रहती है, मगर मेरे यहाँ नहीं है। और उससे क्या है कि जब गर्मियों में धूप भी ज़्यादा रहती है तो चार्जिंग अच्छी भी हो जाती है। तो सोच रहे थे लेकिन अभी नहीं हो पाया है, तो अभी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी ही हो जाएगी। तब तक हो सकता है कि मैं आप लोगों के पास थोड़ा सा वीडियो लेट आए, मैं कोशिश करती रहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास वीडियो आए। और छोटा सा पैनल है तो इसमें पापा वाला मोबाइल तो चार्ज हो जाता है, मम्मी का जो है, लेकिन ये वाला चार्ज नहीं हो पाता, ये उठाता ही नहीं है उसमें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा, मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और जो जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों के पास वीडियो भेजती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।